जय हिंद बच्चों। मैं निखिल दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। जैसा कि क्लास 10th की लेक्चर सीरीज हम चला रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5, जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लास्ट पार्ट को कवर करेगा, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों को कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ एक्टिविटीज जो एनसीईआरटी में गिवन है उनको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे और साथ ही पीवाईक्यू जो है वो भी हम सारे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आज केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के पार्ट में जो हमारा कवर अप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनसीईआरटी एक्टिविटीज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी 1.9 है, इस एक्टिविटी को हम समझते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं एक स्टैंड लगा हुआ है, उस स्टैंड पे टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने दो आयरन नेल को लगाया हुआ है, अंदर डाला हुआ है, डिप किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। तो एक्टिविटी देखिए क्या बोलती है कि टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम रबिंग विद सैंड पेपर, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। यहां पे हमें एक टेस्ट ट्यूब और लेना है, ये अगले इसमें हम देखते हैं। ये हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक को हमने मार्क किया हुआ है ए, एक को हमने मार्क किया हुआ है बी। फिर जो फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 10 ml का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला है और इसके अंदर हमने आयरन नेल्स को डिप कर दिया है। थोड़े टाइम के बाद जब हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि आयरन नेल डालने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या होता है, तो हमने ये पाया कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो आयरन नेल था, उस आयरन नेल ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है और रिएक्शन करके उसके कलर को चेंज कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि जो आयरन नेल है, उस आयरन नेल का जो कलर है वो कलर भी कैसा हो गया है, चेंज हो गया है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? Why does the iron nail becomes brownish in color? ये ब्राउन कलर की क्यों हो गई? क्यों कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो कलर चेंज हो गया है यहाँ पे और इस तरीके से वो लगभग फेड जैसा हो गया, फेड हो गया है हमारा कलर, ये ग्रीनिश कलर में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्यों हुआ है? Why this color change from this to this? ये कलर क्यों फेड हो गया? आइए इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखा ये गया कि जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया तो इस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट, और उस सल्फेट आयन के साथ आयरन खुद आ गया और कॉपर जो है वो एज अ प्रेसिपिटेट जो है हमें दिखने लगा। तो क्या हुआ यहाँ पे? आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर from copper sulfate solution. This reaction is displacement reaction. क्या होता है बच्चों displacement reaction? कि when more reactive element displace the least reactive element from its compound, this reaction is known as the displacement reaction. मतलब जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, देन उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या किया है कॉपर ने? फिर से हम देखें, आयरन प्लस CuSO4 कन्वर्ट इनटू FeSO4 प्लस Cu। आयरन ने कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया है। तो जो आयरन नेल पे हमें कॉपर दिखा, वो कॉपर, ये जो आयरन नेल पे ब्राउनिश कलर है, ये ब्राउनिश कलर किसके कारण है? उस कॉपर के डिपोजिशन के कारण। और जो आयरन नेल का जो आयरन था, वो आयरन नेल का आयरन कहां चला गया है? इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इसलिए इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो गया? फेड हो गया। और जो आयरन नेल इसके अंदर डिप था, उस पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होने लगा।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन वन रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उतारिए इसे, नोट कीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि व्हेन, मैं लिख देता हूं यहां पे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace least reactive element from its compound is known as displacement reaction। When more reactive element displace the least reactive element from its compound, it is known as the displacement reaction। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पे एक पूरा रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी है, और वहां पे हम देखेंगे कि पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, देन सोडियम। उसको याद करने की हम ट्रिक भी बताएंगे। तो क्यों? क्योंकि बार बार हम जब रिएक्शंस कराई गई तो देखा गया कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसके बेसिस पे पूरा एक सीरीज बनाई हुई है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। तो जो मेटल और नॉन मेटल हमारा चैप्टर है, वहां पे हम उस रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको, डेफिनेशन को। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम मोर एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। फर्स्ट वन कि व्हेन जिंक, अब आयरन नेल की जगह हमने किसको डाला है? जिंक को डाला है। किसके अंदर? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। तो जिंक ने भी क्या किया है? कॉपर को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगला एग्जांपल हम देखें। लेड हमने लिया है प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में। तो यहां भी हम देख पा रहे हैं कि लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और क्या बनाया है? लेड क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहां पे लेड भी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब आयरन, जिंक, लेड, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं, दे आर मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। इसीलिए जब ये सारे मेटल कॉपर के किसी सॉल्यूशन के साथ, कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने में ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे गिवन है क्वेश्चन एनसीईआरटी में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हम देखते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.10। देखिए एक्टिविटी क्या है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है, और एक और टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको हम करके भी देख लेते हैं कि ये मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन है और एक में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। देन क्या करना है? हमें इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं पास ले आता हूं कि क्या होता है मिक्सिंग पे। आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को हमने मिक्स किया, मिक्स करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेशन हमें दिख रहा है, व्हाइट पीपीटी हमें यहाँ पे दिख रहा है, कर्डी व्हाइट पीपीटी बन गया है। इसका मतलब
जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स करने पे हमें ऐसा व्हाइट कलर का एक रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड दिख रहा है। ये जो कंपाउंड बना है ये बेसिकली इन दोनों रिएक्शंस, दोनों कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशन हमने मिक्स किए हैं, तो मिक्स करने के बाद इन दोनों सॉल्यूशंस ने, इन दोनों के अंदर जो आयन प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया है, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड्स अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, इसकी जैसे इसको याद रखा जा सकता है कि इसकी टोपी उसके सर, कि मेरा वाला आयन आपके पास आ जाए, आपका वाला आयन मेरे पास आ जाए। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, उस आयंस के एक्सचेंज में क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन को नाम दिया गया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ये कंपलसरी है कि जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है वही किसी लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करेगा। बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो अपने आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसे क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेशन बन रहा है। तो क्या हुआ? अ व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। क्या कहा जाता है? इसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो प्रेसिपिटेट को इन शॉर्ट पीपीटी भी कहा जाता है। ये पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री का पीपीटी है जिसमें पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? ये वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता और उस डिसॉल्व नहीं होने के कारण वो टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कि पानी के अंदर जब हम फिटकरी मिलाएं तो फिटकरी मिलाने पे जो भी उसके डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं उन सारी केमिकल रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या हुआ था उस रिएक्शन में? हमने सोडियम सल्फेट और जब बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया तो देखिए सल्फेट बेरियम के साथ चला गया और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ चला गया। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन हमें मिल रहा था, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेशन इज बिकॉज ऑफ दिस बेरियम सल्फेट। जो व्हाइट पीपीटी वी गॉट इन दिस रिएक्शन, वो व्हाइट पीपीटी इज बिकॉज ऑफ द बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या मिला? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और बेरियम ने क्या किया है? इस रिएक्शन में अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया है। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं वो क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कीजिए इस डेफिनेशन को कि सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बार बार मैंने आपसे एक ही चीज कही है कि जब भी हम किसी डेफिनेशन को लिखें तो इट इज कंपलसरी कि वी हैव टू राइट द एग्जांपल ऑफ दैट डेफिनेशन। तो Na2SO4 plus BaCl2 कन्वर्ट इनटू BaSO4 plus 2NaCl। तो सल्फेट और क्लोराइड आयंस जो हैं वो सोडियम और बेरियम के बीच में एक्सचेंज हो गए हैं, इसीलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो सिंपल सी दो डेफिनेशंस थी। तो इस तरीके से चारों हमने कवर कर लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों? ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में डिस्प्लेस कर देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो आपस में म्यूचुअली आयंस का एक्सचेंज करते हैं। तो आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं इन दोनों पे जो आए हुए हैं। फर्स्ट इज lead nitrate solution is added to a test tube containing potassium iodide solution। चलिए ये वाला भी एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं कि हमारे पास एक में है lead nitrate solution और एक में है पोटेशियम आयोडाइड। आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रांसपेरेंट कलर के हैं।
क्या होगा अगर मैं इसको आपस में मिक्स करूं? जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए कितना सुंदर सा येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपको यहां दिख पा रहा है। ये जो हल्दी वाला ट्रेंड चल रहा है ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे केमिस्ट्री में हल्दी की जरूरत ही नहीं है, हम बिना हल्दी के भी ये ट्रेंड ला सकते हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाला, यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेशन बन रहा है और ये भी रिएक्शन कैसी हो गई आपकी, प्रेसिपिटेशन। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ये 100% करेक्ट नहीं है, बट मोस्टली ये देखा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट। तो ये जो कलर बना है, कलर कौन सा देखा था हमने, येलो कलर का यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, और ये बना बिकॉज ऑफ लेड आयोडाइड। किसके कारण बना था ये, लेड आयोडाइड के कारण। लेड मेटल का टेस्ट भी जब लेबोरेटरी में लगाया जाता है तो लेड जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट। चलिए लिख लेते हैं कि क्या किया था हमने कि लेड नाइट्रेट के अंदर वी एडेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो क्या हुआ है, म्यूचुअली एक्सचेंज हुआ है आयंस का। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ PbI2 along with the potassium nitrate। बैलेंस कर दें इसे। तो दिस PbI2 इज हैविंग येलो PPT। जो येलो PPT हमें ऑब्जर्व हुआ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जो येलो PPT यहां बना, देखिए नीचे बैठ गया है पूरा का पूरा। तो ये जो येलो PPT हमें दिख रहा है, ये येलो PPT इज बिकॉज ऑफ लेड आयोडाइड। ये किसी कारण बना है, लेड आयोडाइड के कारण बना है। देन सी पार्ट, नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर। सो इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज कौन सा हो गया एक और, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। It is double displacement as well as precipitation reaction। Precipitation। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये कौन सी रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन, when hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution। The reaction is an example of। चलिए क्या कह रहा है, हम इसकी रिएक्शन लिख के देखते हैं कि when hydrogen sulfide H2S is passed through a copper sulfate solution, copper sulfate is CuSO4, a black precipitate of copper sulfide is formed। Black precipitate of copper sulfide is formed, it is CuS, and sulfuric acid is so formed, remains in the solution, H2SO4। sulfuric acid is H2SO4। चलिए बता सकते हैं ये क्या हुआ है। देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कॉपर एंड हाइड्रोजन। कॉपर और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस है। एक्सचेंज ऑफ आयंस है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्टली इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो ये रिएक्शन एक और कौन सी हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution, exchange of atoms takes place, exchange of ions takes place, ये तो बिल्कुल सही है, exchange of ions takes place, precipitate is produced, ये भी सही है, an insoluble salt is produced, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सी एंड डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए केवल एक ऑप्शन पढ़ के हमें नहीं देखना है, ऑप्शंस नीचे गिवन है, ये तो सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो केवल एक्सचेंज ऑफ एटम नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, प्रेसिपिटेट भी बनता है, और जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट भी है। BaSO4 इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये रिएक्शंस कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्स्ट है A प्लस BC कन्वर्ट इंटू AC प्लस B। तो क्या किया, A ने B को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A प्लस B कन्वर्ट इंटू C, याद कीजिए मेनी टू वन, बहुत सारे रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ये कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। That is combination reaction. PQ plus RS convert into PS plus RQ। फिर यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस है, एक्सचेंज ऑफ आयंस से मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A2O3 plus 2B convert into B2O3 plus 2A। ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और साथ ही साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। रेडॉक्स रिएक्शन एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, वो हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रेडॉक्स रिएक्शन भी है। बी ने ए को डिस्प्लेस किया है और रेडॉक्स रिएक्शन भी। इट इज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो नहीं, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह इसको लगाएं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो यहां पे बैलेंसिंग के लिए क्या लगा दें, 2AgNO3। तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे कॉपर, अच्छा क्या प्रूव हुआ इससे कि कॉपर जो है इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उतारिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ओके, जिंक reacts with silver nitrate. Zinc reacts with silver nitrate to produce, अच्छा जिंक मेटल है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक नाइट्रेट इज Zn,
NO3 whole twice plus silver is precipitated। जब प्रेसिपिटेशन को एक डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बैलेंस कर दें तो Zn प्लस 2AgNO3 कन्वर्ट ZnNO3 प्लस 2Ag। फिर क्या हो गया, ये रिएक्शन कौन सी हो गई, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये निकला कि जिंक जो है इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड in a test tube, now weighed about 2 gram of ammonium chloride and mix the content with the help of a glass rod. Now touch the test tube from outside. What do you feel on touching the test tube? We feel that test tube becomes cold। टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अमोनियम का रिएक्शन जब भी कराया जाता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। स्टेट द इन्फ्लुएंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्ड। तो चलिए इसका पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। बोल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस reacting with ammonium chloride. Ammonium chloride is NH4Cl. Both are having aqueous solution. Double displacement reaction takes place. It will be BaCl2 plus NH4OH. तो यहां पे 2 लगा दे, so it will be 2NH4OH। तो रिएक्शन कौन सा हुआ, क्या इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विथ एंडोथर्मिक प्रोसेस। डबल डिस्प्लेसमेंट विथ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate solution, insoluble white substance is formed. Write chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. चलिए जो बोला है वो कर लें। KCl potassium chloride reacts with silver nitrate solution, AgNO3 solution, gives व्हाइट प्रेसिपिटेशन दे रहा है तो वो है बिकॉज ऑफ AgCl। सिल्वर जो है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन देता है विथ नाइट्रेट्स along with KNO3। तो which type of reaction is this? It is double displacement as well as it is precipitation reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ ये कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ये है सारे कुछ PYQs जो पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। एक लास्ट वैरायटी ऑफ रिएक्शन और बचता है जिसे कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 1 सिर्फ 6 लेक्चर्स में जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।